हाय, वेलकम बैक टू बाय एआई यूपिक चैनल। और आपको पता ही होगा कि हमारी जो सीरीज चल रही है, आज हमारा जो सीरीज है बहुत ही डायनामिक है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यूजर इनपुट क्या होता है। यूजर इनपुट से हम क्या समझते हैं, यूजर इनपुट हमें कब कब रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये पाइथन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप लोग जब यूजर इनपुट किसी किसी अदर यूजर से आप इनपुट लेना चाहते हो, तो क्या वो स्ट्रिंग में हो सकता है या इंटीजर में हो सकता है, या आप वेरिएबल्स में कैसे स्टोर कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स कैसे आपस से बना सकते हैं, और उनमें क्या उनका डेटा टाइप कैसे चेंज करेंगे। इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करते हैं। और दिखाता हूं मैं आपको एक प्रैक्टिकल बेस में कैसे मैंने इसको कर रहा हूं, और आप लोगों को हेल्प मिलेगी आगे चल के प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए। जब भी यूजर इनपुट की बात आएगी तो आप वो चीज़ को समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे यूजर इनपुट बनाना है। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में। और मैं VS कोड से पहले मैं एक आपको लेके आ गया। मैं VS कोड में, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूं। मुझे किसी ने कहा कि बहुत जूम आउट बहुत है, तो जूम इन कर लीजिए। तो मैंने आज जूम इन किया। आज इस पे मैंने इनपुट फंक्शन इंटीजर और स्ट्रिंग के साथ, और यहाँ पे मैंने डाल दिया, हेडिंग डाल दिया, जिसमें हमें डेटा को चेक करना होगा और हम डेटा को चेंज भी करेंगे कि अगर इंटीजर है तो वो स्ट्रिंग में आ जाए, स्ट्रिंग में है तो इंटीजर में। अगर मान लो कि हम कोई ऑप्शन का आप 2+2 करना चाहते हो, 2+3 करना, जो भी XYZ जो भी करना चाहते हो, तो उसके बेस में हम इसको कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से ऑलरेडी बना के रखा हुआ है कुछ यूजर इनपुट के साथ। हमने एक ए वेरिएबल में हम इनपुट फंक्शन आप जैसे करोगे, और यहाँ पे आप उसको पैरेंथेसिस दोगे, और इसको आप कंट्रोल प्लस इंटर रन करोगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे कुछ भी आप इंटर कर दिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 6 कर रहा हूँ। 6 को जैसे मैंने इंटर किया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पार्ट में दिख रहा होगा, यहाँ पे ऊपर देखिए, इंटर योर कन्फर्म इनपुट, स्कैप कर दीजिए तो बाहर आ जाएंगे यदि आप इंटर करेंगे। जब तक आप इसको इंटर नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे चलता रहेगा। हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारे यहाँ पे डेटा क्या स्टोर हो गया, 6। यदि हम इसको देखना चाहते हैं कि अब हम इसको प्रिंट करें या प्रिंट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिल जाएगा। मान लो कि आप प्रिंट नहीं कर रहे हो, आप केवल वेरिएबल्स कर रहे हो, तो यहाँ पे आप ए को करके आप इंटर ए वेरिएबल लेके 6 कर देंगे, तो ये किस में आ गया, इंटीजर में आया। ओके, अभी मैं और आगे चल के इसमें थोड़ा सा और आगे बताऊंगा, है ना। तो अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। बी नाम का वेरिएबल हम बना रहे हैं यहाँ पे। इसमें हम इनपुट लिख रहे हैं, और इनपुट के साथ हम इंटर नंबर, आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो, इंटर नंबर, इंटर योर एज, इंटर योर क्लास, इंटर योर सब्जेक्ट, इंटर योर ABCD, कुछ भी आप कर सकते हो। तो हम इंटर करते हैं, तो ये फिर से मांगेगा हमें यूजर इंटर नंबर। हम यहाँ पे कर देते हैं 12 इस बार। अब 12 मार के हम इंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे हमें 12 मिल गया, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट ऑलरेडी डाल रखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे कर रहा है, हम फिर से कर रहे हैं, एक आपको समझाने के लिए हमने 2 से 3 बार कर रहे हैं। हम इसका डेटा टाइप भी चेक करेंगे। तो हम इसको कर रहे हैं इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो फिर से कह रहा है कि आप इसमें कुछ स्ट्रिंग डालो, स्ट्रिंग या डालो या इंटीजर डालो। जैसे आप इसमें इनपुट करोगे नंबर कोई भी, तो वो ऑलरेडी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही चला जाता है डायरेक्टली। तो हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं। आप देखेंगे, मैंने आपको दिखाया, अभी ऊपर चल के भी दिखाता हूँ। मान लो कि हम यहाँ पे आप इसको हम डेटा टाइप कर रहे हैं। डेटा टाइप क्या है हमारा, सी। हमने सी में स्टोर किया था, तो हम इसको भी रन करते तो क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया। क्योंकि हमने तो नंबर यहाँ पे लिखा था, लेकिन ये स्ट्रिंग क्यों आया, क्योंकि इनपुट बाय डिफॉल्ट जैसे हम यहाँ पे नंबर डालेंगे तो वो ऑलरेडी करके हमें स्ट्रिंग ही देता है। लेकिन हम इसका डेटा टाइप भी चेंज करेंगे आगे चल के। ओके, तो अब मैं इसको प्रिंट सी कर रहा हूं, तो हमें यहाँ पे क्या नंबर देगा, हमने कितना किया था, 12 किया था। अब जो वैल्यू रिटर्न करती है, जो भी वैल्यू हमें रिटर्न करेगी, हम उस पर हम बात करते हैं। अभी हमने फिर से किया था वहां पे, अब हम इस बार कर देते हैं 45 कर देते हैं।
45 हमने इंटर किया। अब इसको हम इंटर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये कितना आएगा, हमें 45 मिल गया। अब हम चाहते हैं कि इस डेटा टाइप का कैसे आप चेंज कैसे करोगे, स्ट्रिंग है तो इंटीजर में कैसे चेंज करोगे। तो हमें कुछ नहीं, हमने पहले बताया था, अगर आपको कोई भी डेटा टाइप चेंज करना है तो आपको इंट फंक्शन लगाना है। इंट फंक्शन और पैरेंथेसिस में जिस डेटा टाइप में आप, जिस वेरिएबल्स में आपने स्टोर किया है उसके आगे पैरेंथेसिस में आप लगा दोगे ये चीज पार्ट, तो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे चेंज किया, अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ई वेरिएबल्स में जो मेरा डेटा टाइप जो डी नाम का मैंने यहाँ पे जो किया था 45, उसका क्या चेंज हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं, यस ये इंटीजर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि हमने डेटा टाइप ही चेंज कर दी, तो इसलिए आ गया। अब हम चलते हैं, हम दो वेरिएबल्स को आपस में हम दो वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं। दो वेरिएबल्स मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे आप दो वेरिएबल्स करोगे तो आपको दो मतलब मैंने 12 फिर स्पेस किया, फिर आपको मैंने 23 कर दिया। तो जैसे इंटर करूंगा तो ये हमारा ये क्या हो गया, क्या हो गया, टू मेनी वैल्यू इम्पैक्ट एक्सपेक्ट। तो मतलब ये कह रहा है कि आपको दो वैल्यू के साथ ही करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 किया, स्पेस किया, 4 किया, आप इंटर कर दो, फिर से रन डिस्टर्ब हो गया। टू मेनी पैक नंबर, तो कह रहा है इनपुट नंबर एक्सपेक्टेड टू वेरिएबल्स। तो अब इसको हम करते हैं, मान लो कि हम स्पेस कर रहे हैं, तो ये करेंगे तो हमें फिर से एरर दे दिया। क्यों एरर दे दिया, अभी चलो हम इसके बारे में बात करते हैं आगे चल के। हम इस पे चलो हम एक बार करके ही इसको ट्राई मारते हैं। अभी हम इसको आगे चल के हम बात करते हैं। मान लो कि हमें इसको हम एक्सपेक्टेड टू वेरिएबल्स इन द ऑर्डर, हम आगे चल के बात करते हैं इस पे हम। ओके, हम मान लो कि हम स्प्लिट कर रहे हैं, ए नाम के वेरिएबल्स में हमने यहाँ पे रन किया, हमें यहाँ पे किया और इसको करके हमने यहाँ पे करके इंटर किया, हमारा ये रन हो गया क्योंकि हम यहाँ पे स्प्लिट करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे स्प्लिट किया है वेरिएबल्स, तो हमने हमारे ए वेरिएबल्स में हमें क्या मिला, 1 मिला। अब हम बी देखेंगे, बी में क्या आया, बी में 2 आया, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग अलग करके फिर से करते हैं हम। अब 32 और 23 हम कर देते हैं, 32 13 करके हमने ए वेरिएबल्स में हम यहाँ पे ए करके देखते हैं, हमारे 12 आ गया। और हम यहाँ पे बी वेरिएबल्स में चेक करते तो हमारा 23 आ गया। ओके, ये क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन लगाया था, इस वजह से ये स्प्लिट हो रहा है। अब डायरेक्ट इंटीजर हम कैसे चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे। एक हमारा डायरेक्ट हम डायरेक्ट जो वैल्यू लेंगे वो इंटीजर ही हम डायरेक्ट लेंगे। जैसे कि मान लो कि हम इंट फंक्शन लगाया और इनपुट डाल के हम यहाँ पे रन कर रहे हैं इसको, तो हम यहाँ पे क्या है, इंटीजर हमें वैल्यू आना, हमने 12 किया, 12 हमें इंटर हो गया। अब हम बी देखेंगे, हमने बी में क्या हम स्टोर किया, 12 स्टोर किया। अब मान लो एक फंक्शन और होता है मैप फंक्शन। इस मैप फंक्शन में क्या होता है कि आप दो वेरिएबल्स में स्टोर करके भी दोनों को आप ले सकते हैं। मान लो कि हमने एक 12 किया, एक 54 किया, अब हम इंटर कर देंगे तो हमारा ये ले लिया। अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो ए वेरिएबल्स में क्या स्टोर हुआ था, 12, और बी वेरिएबल्स में क्या हो रहा है, बी वेरिएबल से हमारा ये 54 हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इंटीजर ही लिया। अब इसका डेटा टाइप हम चेक करते हैं, डेटा टाइप, तो हम टाइप करके हम क्या करेंगे, हम पैरेंथेसिस में ए कर देते हैं, हम ए को चेक करते हैं, इंटीजर, क्योंकि हमने इंट फंक्शन लगाया हुआ है और यहाँ पे हमने मैप लगाया। चूंकि मैप इसलिए लगा दिया हम यहाँ पे क्योंकि हमने दो वेरिएबल्स हम स्टोर करें। मैं मैप के बारे में आगे बात करूंगा, बहुत इसका बहुत बड़ा स्कोप है और आगे चल के हमें इसको जरूरत पड़ती है जब भी हम डेटा एनालिसिस पार्ट करते हैं तो मैपिंग हम लोग करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या यहाँ पे किया हुआ है तो कोई भी अच्छा, यहाँ पे जो वाली पार्ट मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ, ये क्यों एरर क्यों दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण है। और यहाँ पे आया, हमने ये 12 किया, 23 किया और हमने यहाँ पे इंटर मार दिया।
अच्छा, मैं इसको आपको भी जस्ट कुछ देर से बताऊँ, मेरा कॉल आ गया, मैं कॉल को पिक करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आपसे बात करता हूँ। मेरे पास एक कॉल आ गई थी तो उस वजह के कारण थोड़ा सा रुकना पड़ा। अच्छा, मैं इस पे बात कर रहा था, ए वेरिएबल्स में जो इनपुट हमें हमने दो वेरिएबल्स लिखा हुआ है, इसका इसका क्या कारण है। तो ये कुछ इशूज ये आ रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पे डाल रहे हो, तो इसमें जो भी नंबर आप डालोगे उसका मतलब ये है कि आप इसको स्पेस ना दो कि आप डायरेक्ट जैसे जैसे मैंने यहाँ पे 56 लिख दिया। अब 56 लिख के मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो हमें स्पेस नहीं दिया, और वहाँ पे वो 5 ए वेरिएबल में स्टोर होगा और बी सेकेंड वेरिएबल में स्टोर होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अब इसको देखता हूँ, ये यहाँ पे मैंने 5 किया और यहाँ पे मैंने इसको बी किया, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब इनका डेटा टाइप अगर आप चेक कर रहे हो, डेटा टाइप अगर चेक कर रहे हो, डी टाइप में आप क्या कर रहे हो, ए वेरिएबल्स लिख रहे हो, तो इसको क्या क्या मिला आपको, स्ट्रिंग मिल गई। अब इसी पे आप टाइप टाइप बी करोगे, टाइप बी करके देखोगे तो टाइप बी में आपको क्या मिलेगा, इसकी भी स्ट्रिंग मिलेगी। तो दोनों का सेम ही स्ट्रिंग। अब इसका आप डेटा टाइप अगर चेंज कर देते हो, मान लो अब हम यहाँ पे यहीं पे हम इसको चेंज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एक क्यू नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे हम इंट कर देते हैं। इंट करने के बाद हम यहाँ पे ए लिख देते हैं, ए स्पेस, और हम स्पेस की जगह ना करके हम बी कर देंगे। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, एरर दे दिया। क्यों क्यों एरर दे दिया, हम यहाँ पे एक अगर करते हैं, मान लो कि एक ही कर देते हैं तो एक का हमें मिल गया। अब हम इसका हम डेटा टाइप अगर चेक कर रहे हैं क्या चेक करेंगे, क्यू। तो टाइप टाइप क्यू अगर हम चेक कर रहे हैं तो क्यू को क्या हमें मिलेगा, इंटीजर मिल गया। क्यू का हमें इंटीजर मिल गया। अब इसको हम बाहर साइड में एक कर लेते हैं, इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ से। हम यहाँ से इसको कट कर लिए, अब इसका हम इंटीजर कर देंगे तो ये दूसरा मिलेगा, और यहाँ पे हम इसको हम करके हम सीधा यहाँ पे क्यू कर दे तो हमें इंटीजर मिल गया। तो ये बहुत ही इजी ढंग से हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको समझ में आएगा कि यूजर इनपुट में क्या डिफरेंस है, और मल्टी यूजर कैसे आप बनाएंगे, और स्ट्रिंग कैसे आप बनाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को पूरी तरह समझ में अगर नहीं आया है तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे प्रॉब्लम होती है मैं उस चीज़ को तुरंत सॉल्व करूँगा।